हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कटिंग बच्चों की, जो बेबी गर्ल होते हैं उन लोगों की कटिंग किस तरीके से। अगर छोटे बाल हैं काफ़ी और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कटिंग किस तरीके से करना है और आप एक अच्छा बेहतर लुक देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। तो आगे से फ्रंट से पहले आप एक मेजरमेंट ले लीजिए। तो मैंने पहले फ्रंट से थोड़ी सी पूछ लीजिए आप कि उन्हें कितना छोटा करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इनके बाल दिख रहे होंगे काफ़ी छोटे हैं और पहले से ही थोड़ा बॉय कट टाइप के थे। तो मतलब एकदम प्रॉपरली कटिंग देने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने बस थोड़ा सा और फ्रंट से कट किया है। आँखों तक समझ लीजिए, बस आँखों तक कट किया। इस तरीके से आपको मेज़र कर लेना है और बिल्कुल सीधा कट कर देना है, एक वी सेक्शन निकाल के। और उसके बाद आप नोचिंग कर दीजिए और उसके बाद में आप इसी के मेज़रमेंट के हिसाब से आपको पूरी कटिंग करनी है अच्छे तरीके से। सो अच्छे से आप कॉम्ब कर लीजिए फ्रंट से, और जो है मिडिल की आपको पार्टिंग निकाल लेनी है बीच से। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एक साइड से। तो मैंने यहाँ पर ईयर से मेज़रमेंट लिया है पहले कानों तक का। तो कानों तक कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा बाल है वो कट कर देंगे। जो भी काफ़ी बाल ख़राब भी हो जाता है, नीचे की साइड पतला सा रहता है, तो वो बाल आपको निकालना ही है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा थोड़ा करके कट कीजिए, ताकि आपका जो ऑलरेडी बाल जो छोटा है वो बहुत ज़्यादा ना जाए और कटिंग भी बहुत सुंदर लगे। तो इसीलिए तो मैंने पहले थोड़ा थोड़ा सा बाल ही कट किया है और उसके बाद में आप लास्ट में फिनिशिंग ज़रूर देंगे। तो बस आप कॉम्ब करते जाइए इस तरीके से और आप कटिंग करते जाइए। पहले आप एक्स्ट्रा पूरा बाल निकाल लीजिए। पीछे से देखिए काफ़ी बाल मुड़ा हुआ सा और गर्दन पे, और काफ़ी बाल ऊपर से छोटा बड़ा था। तो आपको इक्वली एक बराबर कर लेना है पहले बाल। सो आप धीरे धीरे कट कीजिए, आराम से। अगर आप बिगिनर्स हैं, नहीं आप कट कर पाते हैं, तो फिर आप बहुत आराम से वीडियो देखिए एक दो बार और आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कट कर लेंगे। सो जब बाल नीचे का मुड़ा हुआ होता है ना, तो वो सही तरीके से प्रॉपरली समझ में नहीं आता बराबर। तो आप इस तरीके से कॉम्ब कर लीजिए, कॉम्ब से बाल को थोड़ा सा सेट कर लीजिए और उसके बाद इक्वली कट कर दीजिए इस तरीके से पीछे से, बिल्कुल बराबर और एक जैसा सीधा। और फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। पहले हम नीचे डाउन की तरफ आते हैं एक साइड से, और फिर दूसरी तरफ से आपको सीधा करके गर्दन पर, और फिर आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ कानों की तरफ जाना है। तो इसी तरीके से आपको पूरे बाल देखिए मैं कट करती जा रही हूँ। जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है वो भी, और कोई भी बाल ऊंचा नीचा दिख रहा है वो भी, तो इक्वली पूरा कट करके। और अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट करूँगी, ताकि कटिंग जो है वो बढ़िया अच्छी सुंदर दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। और चाहे साइड पार्टिंग हो या सेंटर पार्टिंग हो या फिर कुछ और आप नॉर्मल करना चाह रहे हो बालों में, तो वो भी सुंदर लगे। तो उसी हिसाब से तो देखिए कानों के पास भी आपको, कानों के पास जब भी आप कटिंग करते हो आपको बहुत संभल के करनी होती है, क्योंकि बिल्कुल भी सीज़र में कान वान की स्किन नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे आपने बस थोड़ा सा ऊपर करके कट कर दिया है और इसी के हिसाब से हम आगे की भी कटिंग करेंगे। तो सारे बालों को कान के ऊपर से निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर आराम से कट करेंगे। कान को बचाते हुए आपको कट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर इस तरीके से आप कट कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो प्रॉपरली पहले आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि हमको इतना कट तो करना ही है। उसके बाद हम फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा और बाल लेंगे, तो कहाँ तक कट हो जाएगा बाल, तो उसी हिसाब से आपको बालों को कट करना है। पहले ही आपको बहुत ज़्यादा बाल कट नहीं कर देना है कि बाद में फिनिशिंग के लिए आपके पास बाल ही ना बचें कट करने के लिए और बाल ज़्यादा छोटा हो जाए, तो वो चीज़। तो उसके बाद देखिए मैं लास्ट में इस तरीके से अच्छे से, जो भी मुझे कोई भी बाल एक्स्ट्रा दिख रहा है, अगर वो गोल में नहीं आ रहा है तो वो कटिंग से बाहर आ रहा है, तो मैं वो बाल भी अच्छे से कट कर लूँगी। देखिए कॉम्ब अच्छे से कीजिए ताकि बिल्कुल भी नॉट ना रहे, बाल ऊंचा नीचा कहीं से ना रहे और एक जैसा दिखे, ताकि कटिंग भी एक जैसी ही हो दोनों साइड से। आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको फेस को
हल्का सा आपको ट्विस्ट करना पड़ सकता है, बच्चे हैं तो वो सीधा कर लेते हैं, कभी तिरछा कर लेते हैं वो। फिर मिरर में देखिए आप सेंटर में बिल्कुल करके और एक बार आप चेक कर लीजिए कि दोनों साइड आपको कानों के पास की कटिंग दोनों साइड एक जैसी लग रही है या नहीं, क्योंकि पीछे की आप प्रॉपरली देख लेते हो लेकिन दोनों साइडों की कटिंग आप एक साथ नहीं देख पाते हो। तो आप मिरर में एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर एक साइड की भी आपको ऊंची नीची कहीं लग रही है तो दोनों को इक्वल कीजिए ताकि दोनों साइड की कटिंग एक जैसी एक बराबर की दिखाई दे कानों पर, कि हाँ दोनों साइड कानों पर एक बराबर है। तो वो चीज़, और फ्रंट में भी आप देख लीजिए कि दोनों तरफ फ्रंट में भी एक जैसी है या नहीं। सो कटिंग सीज़र से कंप्लीट हो गई थी। बस नेक पे जो बच्चों के बाल होते हैं आपने देखे होंगे, काफ़ी बाल होते हैं, और पीछे की साइड की कटिंग क्या है, पीछे जब तक गर्दन पर क्लीन नहीं होता है तब तक वो फिनिशिंग अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए आप इस तरीके से ट्रिमर ले लीजिए और ट्रिमर से हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल जो भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे से बेबी हेयर होते हैं जो गर्दन पर, वो आप इस तरीके से क्लीन कर देंगे। और उस बीच आपको जब गर्दन नीचे करते हैं ना तो आपको काफ़ी अनइवन बाल भी दिखाई देते हैं, इक्वल नहीं होते जो बाल, तो वो भी एक अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और ट्रिमर से बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है बाल। तो वो चीज़ तो आप अच्छे से कट करके और एक बार ट्रिमर से, या फिर अगर आप रेज़र चला लेते हो तो आप रेज़र से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग रेज़र चलाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो चीज़, तो यहाँ पर देखिए कटिंग तो हो गई है डन। अब मैं एक बार गर्दन को क्लीन कर दूंगी पाउडर और कॉटन की हेल्प से इस तरीके से। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से कर दीजिए, मैं कॉटन से कर देती हूँ। मैं बस यूज़ एंड थ्रो पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, बस यूज़ करो फेंको, तो वो चीज़। उसके बाद मैंने सारे बालों को इस तरीके से नॉर्मल कंघे से ड्राई कर लिया एकदम सीधा करके, ताकि ऊपर से बाल बिल्कुल सीधा लगे। इनको मशीन भी रखवानी थी तो आप इसी हिसाब से कर दीजिए। अगर कोई मशीन रखवाना चाहता है तो रख दीजिए, अगर नहीं रखवाना चाहता तो और आपको कटिंग अच्छी दिखानी है तो आप तब भी आप रख सकते हो, अगर कोई नहीं रखवाना चाहता तो कोई बात नहीं है। सो आप पहले पार्टिंग कर लीजिए, जिस तरफ से वो मतलब पार्टिंग करते हैं उस तरफ से आप कर लीजिए। और फिर एक बार चेक करने के बाद उसके बाद आप इस तरीके से मैंने कॉम्ब से करके, और बस देखिए बिल्कुल बहुत कम बाल आ रहा था कॉम्ब में, बाल काफ़ी इधर उधर हो रहा था क्योंकि बहुत छोटे बाल हैं ना, तो इसीलिए। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत के बाद आप रिज़ल्ट ज़रूर देखना कि कितने सुंदर बाल लग रहे थे। बहुत अच्छे से कटिंग भी हो गई थी और बहुत अच्छे से सेट भी हो गया था इतने छोटे बालों में, और इतनी अच्छी कटिंग हो गई थी। सो आपको बस हल्के हल्के हाथ से आपको कॉम्ब को घुमाते जाना है, इस तरीके से बालों को कॉम्ब में फंसाते हुए लेते जाना है। बहुत बार बाल नहीं आते सही तरीके से तो आपको थोड़ी सी हाथों का इस्तेमाल कीजिए और बस ड्रायर से आपको अच्छे तरीके से और हीट पे करके और फिर इस तरीके से राउंड राउंड हल्का हल्का अंदर की साइड घुमाते जाइए कॉम्ब को, और बस आपको अच्छे से आपकी मशीन जो है अच्छे से रख जाएगी, मतलब अच्छे से सेट हो जाएगा बाल एकदम। जो कटिंग है वो भी एकदम राउंड दिखाई देने लगेगी। तो वो चीज़ आपको बच्चे का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत देर तक आपको हीट भी नहीं देनी है, वरना उनके कानों पे या फिर गर्दन पर लगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले टॉवल डाल लिया था उनको, ताकि जो हीट है वो उनकी गर्दन पर ना लगे, क्योंकि काफ़ी पेन भी होता है उससे ज़्यादा लगने से। तो वो चीज़, सो बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से, देखिए एक साइड बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हम बैक साइड पर भी इसी तरीके से कर लेंगे। और ऊपर की साइड में आप नॉर्मल सीधे कॉम्ब से मैंने दिखाई दिया आपको, ऊपर की साइड आपको सीधे कंघे से ही सीधे बाल कर लेने हैं, ताकि ऊपर से एकदम स्ट्रेट रहे बाल और नीचे से राउंड हो जाए। तो नीचे का जो भी बाल वैसा है वो बिल्कुल अच्छे से राउंड हो जाएगा, तो कटिंग और भी प्यारी लगेगी। सो वो चीज़, और इसी तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हो गई, और हम बैक में भी अच्छे तरीके से कर लेंगे इसी तरीके से। और बस थोड़े से बाल इधर उधर उड़ रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता रहता है, चलता रहता है। और अगर आपको वीडियो सही से समझ में आ रही हो और आपको अच्छी लगे, कटिंग समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है वो बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो जो सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, सारा वीडियो नए व्यूअर ही देख रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए, अपने पार्लर को ग्रो कीजिए। और क्योंकि कस्टमर तो कभी भी आ जाता है, हर तरीके का कस्टमर, तो आपको अपने पार्लर से कस्टमर तो जाने देना नहीं है और उनको खुश करके भी भेजना है, ताकि
वो बार बार आपके पास आते रहें, तो इसी चीज़ के लिए फिर आप सोचो कि नहीं ये तो मुझ पे होगी नहीं कटिंग, या फिर आप ख़राब कर दो उनकी कटिंग। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो देखिए, समझिए, हर तरीके की चीज़ को समझा कीजिए। और क्योंकि काम कभी भी किसी भी तरीके का आ जाता है, मुझे तो नहीं पता था ना कि इस तरीके की कटिंग आ जाएगी कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, छोटे छोटे से बाल, और नीड इस तरीके की होगी कि सुंदर भी लगें, मशीन भी रख जाए, अच्छे से राउंड भी हो जाए। तो वो चीज़, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो देखिए पीछे से कितनी अच्छी लगने लग गई है, प्यारी। जब मैं कट कर रही थी तब आपने देखा होगा कैसे लग रहे थे बाल पीछे से। और इसी तरीके से हम फ्रंट तक बिल्कुल दोनों साइड अच्छे से कर लेंगे नॉर्मल, बस इस तरीके से। बस ऑलमोस्ट डन हो गया है। और बस आपको इसी तरीके से थोड़ा सा कर लेना है। आप चाहो तो सीरम लगा सकते हो, चाहो तो, अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बेबी हेयर हैं बच्चों के, तो ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं रहती। पर आपको हल्का सा ड्रायर, तो ब्लो ड्रायर करने से क्या होता है ना, बाल में ना और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है, और थोड़ा सा बाल भी थोड़ा सा सॉफ्ट और सिल्की सा दिखाई देने लगता है। तो वो इस तरीके से देखिए, और बाउंस भी कितना अच्छा आ जाता है बालों में। और यहाँ पे देखिए कटिंग बिल्कुल फाइनल लुक पे है। सो बस फ्रंट से भी एक बार कर देंगे। और फ्रंट में जब भी आप ब्लो ड्रायर कर रहे हो तो बच्चे को बोल देंगे कि वो कान के ऊपर से क्या है, फेस पे इस तरीके से टॉवल को लगा ले, ताकि पकड़ ले, ताकि उनके फेस पर जो है हीट ना लगे, आँखों पर ना हीट लगे, या फिर उन्हें जलन फील ना हो, तो इसीलिए। और बस इसी तरीके से टॉवल लगा के और फिर आप इस तरीके से अच्छे से ब्लो ड्रायर कर देंगे। सो बस अब यहाँ पर हो गया है डन डन डन। और अब आप फाइनली देखिए कि कैसी लग रही है कटिंग, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कटिंग कैसी लगी, लास्ट में फिनिशिंग कैसी लगी। तो वो चीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो भी फालतू के कमेंट करते हैं वो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई फ़ायदा नहीं है वो इस तरीके की कमेंट करने से, क्योंकि कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप देखिए, कटिंग कीजिए, सीखिए, समझिए, और तैयार रहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, आपके पार्लर पर इस तरीके के कस्टमर भी आएँ, ताकि आपको नई चीज़ करने का मौका मिले, नया कुछ सीखने का मौका मिले। सो वो चीज़ तो देखिए यहाँ पर हो गया है डन। कितने अच्छे से बाल कट हो गए हैं और कितने अच्छे से सुंदर लग रहे हैं। तो आप बच्चे से भी ज़रूर पूछ लीजिए, मैंने बच्चे से भी पूछ लिया था कैसा लगा। सो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।